चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं आगे की वीडियो पाने के लिए। चलिए आइए बच्चों, हम साधारण ब्याज के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं टैप 2। ठीक है, टैप 2 में क्या लिखा हुआ है? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपया तथा 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाता है तो धन क्या होगा? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपया तथा 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाता है तो धन क्या होगी? ठीक है, आप लोग को YouTube पे ऐसा तो बहुत से तरीका मिल जाएगा, हर मेथड मिल जाएगा, लेकिन देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे एकदम फास्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा और एकदम अमेजिंग ट्रिक, फास्टेस्ट सॉल्यूशन और अमेजिंग ट्रिक आपका होने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको कैसे एकदम मिनटों में है तो इसको सेकंडों में बनाएंगे, ऑप्शन देखते के साथ आंसर मारेंगे। आइए हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से T वर्ष के बाद A रुपया अर्थात 2 वर्षों के बाद 1200 रुपया तथा T2 वर्ष के बाद A2 हो जाता है अर्थात 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाता है तो धन क्या होगा? क्या धन क्या होगा? देखिए इसको जो कुछ करना नहीं है, धन, तो देखिए इसमें धन बराबर क्या हो जाएगा? A1 माइनस T1 बट्टा T2 माइनस T1 इंटू A2 माइनस A1। कहने का मतलब हो गया जो पहले रुपया दिया हुआ था। आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि क्या मैंने किया। तो देखिए हमको निकालना है धन, पहले इस ट्रिक से समझा देते हैं आप लोग को कि T1 वर्ष दे रहे हैं, तो अर्थात यहाँ लिख सकते हैं T1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 ईयर और A1 कितना है? 1200 रुपया। उसी प्रकार T2 कितना हो जाएगा? 5 वर्ष और A2 क्या हो जाएगा? 1500 रुपया। ये आपका दिया हुआ था। देखिए 1-2 बार प्रॉब्लम होगी आप लोग को कि T1 T2 A1 A2 क्या था, बस एक बार बना लीजिएगा तो इसको फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग माइंड में सॉल्यूशन कीजिएगा और आंसर माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा और सॉल्यूशन लाइएगा। जैसे देखिए हमसे धन पूछा था, क्या पूछा था? धन, ठीक है ना, प्रिंसिपल। तो आइए निकालते हैं, क्या है फार्मूला है A1 माइनस T1 बट्टा T2 माइनस T1 इंटू A2 माइनस A1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आइए तो A1 कितना दिया हुआ था? 1200 रुपया। T1 क्या है? 2 ईयर और T2 5 माइनस 2, इधर देख लीजिएगा तो इधर A2 कितना है? 1500 और A1 1200। बस इतना सा काम हम किए हैं। ठीक है, ये हम इतना करके बता रहे हैं, लेकिन जब आप लोग बनाना शुरू कीजिएगा ना तो इतना करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बैठाइएगा, माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा और सॉल्यूशन लाइएगा। तो आइए यहाँ पे अब इसके बाद हम यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। हो गया 1200 माइनस 2y 3 इंटू घट के कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, अब इसको काटिए, कितने मतलब में कटेगा? 1 2 0 अर्थात 1200 माइनस 200 बचा कितना? 1000 रुपया मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया प्रिंसिपल, मूलधन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, करना है कुछ नहीं, बस ये याद रखना है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से T वर्ष के बाद A1 रुपया तथा T2 वर्ष के बाद A2 रुपया हो जाता है तो धन क्या होगा? एक्चुअली हमेशा यहाँ बड़ा में से छोटा को घटाना है, यहाँ भी बड़ा में से छोटा को घटाना है। ठीक है, आइए कुछ और इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब जो आपका क्वेश्चनों की संख्या होगी स्क्रीन पे नजर आएगी, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए जिसको शॉर्ट ट्रिक लेना था ले लीजिए। आइए पहले इसके बाद हम इसको मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है ना।
काफी है। आइए देखिए, इसी टाइप में 2 क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन कहता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 रुपया तथा 5 वर्षों में 3000 रुपया हो जाता है, तो धन बताइए। लीजिए आ गया T1, मान लीजिए T1 क्या दे दिया यहाँ 3 ईयर, और कितना हो जाता है 2400 रुपया। तो A1 मान के चलिए हो गया 2400 रुपया। फिर T2 फिर कितना वर्षों में करा है, फिर 5 वर्षों में, तो 5 ईयर। फिर A2 कितना हो जा रहा है, ये धन, यह धन हो जा रहा है 3000 रुपया। कितना हो जा रहा है 3000। ये 3-4 चीज है आपके सामने, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए P बराबर, अब उतना करने का जरूरत नहीं है कि T1 तो करना है, तो आप एक बार और लिख सकते हैं A1 माइनस ऊपर हो जाता है क्या T1 बटा T2 माइनस T1। इधर हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा में से छोटा को घटाना है। T2 A2 माइनस A1 कर दिए। आइए A1 कितना दिया हुआ है 2400 रुपया, माइनस हो जाएगा 3, हो जाएगा 5 माइनस 3, इधर घटाइएगा तो हो जाएगा 3000 माइनस 2400, ठीक है। आइए इसके बाद आइए 2400 माइनस 3/2, इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। काटिए 2 से, तो 2 दिया 6, 300 मात्र में कटा। आइए 2400 में से घटा दीजिए 3 दिया 900, तो 2400 में से 2 जीरो से 2 जीरो, 14 में से 9 गया 5, बन गया 1, ये हो गया आपका 1500 रुपया सॉल्यूशन। बात समझ में आया या नहीं, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, समझ में आया ना, चलिए ठीक है। आइए फिर देख लेते हैं। इस बार हम लोग बिना कुछ रखे हुए बनाएंगे, सब मिटा देते हैं, कुछ नहीं करना, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको धन निकालना है, ठीक है। तो देख लीजिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1800 रुपया तथा 7 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है, तो धन क्या होगा। क्या करता है, तो धन हमसे डायरेक्ट पूछा है, कितना है 1800 रुपया छोटा वाला, माइनस उससे छोटा कितना है 3 रुपये 300, 7 माइनस 3, इधर कितना हो जाएगा, इधर बड़ा कितना है 2600। 2600 क्वेश्चन नजर आ ही रहा होगा। फिर कितना है 1800 रुपया घटा दीजिए। पिन फॉर्मूला लिखे हुए भी बना सकते हैं। ये हो गया 1800 माइनस 3/4, घटाइएगा तो कितना 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, 8 कट गया, काटिए 4 दूना 8, 200, तो घटाइए 1800 माइनस 3 दूना 600, 18 में से 600 गया तो कितना बचेगा 1200 रुपया पर क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया। बात समझ में आया या नहीं, हमको आशा करते हैं बच्चों आप लोग को ये मज़ा भी आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। हाँ समझ में आया तो ऐसे नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए।